स्वागत है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट। यहाँ से होता हुआ 4 प्रोसेस यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है। प्रोसेस 1 2 3 4 प्रोसेसेस आर, इन चारों में से एक एडियाबेटिक है, एक आइसोथर्मल है, एक आइसोबेरिक है और एक आइसोकोरिक है। तो तुमको बताना है कि कौन सा एडियाबेटिक है। तो इसके लिए तुमको हम चारों का समझा देते हैं कि किसी के भी बारे में पूछे तो तुम उसको बता सकते हो। जैसे तुम स्टार्ट करो 4 से, तो 4 वाले में देखोगे तो 4 वाले में यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। अगर ग्राफ ऊपर नीचे जाता तो हम बोलते प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन इसमें केवल वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो ग्राफ 4 में प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसको आइसोबेरिक प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, अब तुम आ जाओ 1 नंबर। 1 में देखो तो ग्राफ केवल नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है ना राइट जा रहा है। तो ना लेफ्ट जा रहा है ग्राफ, ना राइट जा रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, बस प्रेशर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो फर्स्ट वाले में अगर देखोगे तो फर्स्ट वाले में जो ग्राफ नंबर 1 है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो हम उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ ग्राफ नंबर 4 में प्रेशर कांस्टेंट था, इसीलिए इसको बोला गया आइसोबेरिक प्रोसेस, और ग्राफ नंबर 1 में वॉल्यूम कांस्टेंट था, आइसोकोरिक। अब बचा 2 और 3। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल में हम बात करना चाहेंगे। तुमको पता होगा कि जब आइसोथर्मल प्रोसेस हम लेते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में PV इक्वल टू nRT में T कांस्टेंट होता है। मतलब इससे हम PV कांस्टेंट कह सकते हैं। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आता है PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0। ये सब तुम पढ़े हो, बस एक रिकॉल करा दे रहे हो। तो यहाँ से तुम जब dP/dV निकालते हो तो वो आता है -P/V। इसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ आइसोथर्मल ग्राफ या कर्व। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व होता है -P/V। सेम उसी तरह से अगर हम एक एडियाबेटिक प्रोसेस लेते हैं तो एडियाबेटिक प्रोसेस के केस में PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो जब इसको डिफरेंशिएट किया जाता है, अगर तुमको डिफरेंशिएट करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम बस स्लोप याद रखो, dP/dV माइनस P/V। इसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है P, गामा बाहर, V का पावर गामा -1 dV प्लस V का पावर गामा कांस्टेंट dP इक्वल टू 0। तो जब हम यहाँ से V का पावर गामा दोनों में से कॉमन लेके 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा गामा P अपॉन V dV प्लस dP इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम dP/dV निकालते हैं तो वो आता है माइनस ऑफ गामा टाइम्स P/V। तो ये जो स्लोप आया ये है तुम्हारा स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व। तो नेगेटिव साइन को थोड़ा इग्नोर करके तुम देखो, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है वो। तो नेगेटिव साइन को हटा के तुम देखो तो जो स्लोप है एडियाबेटिक का वो ग्रेटर है स्लोप ऑफ आइसोथर्मल से, गामा टाइम से। ये गामा 1 से ज़्यादा होता है। तो एडियाबेटिक का स्लोप ज़्यादा है आइसोथर्मल के स्लोप से। ज़्यादा स्लोप जिसका होगा वो एडियाबेटिक होगा, और कम स्लोप जिसका होगा वो आइसोथर्मल होगा। लेकिन दोनों एक ही जैसा दिखेगा,
तो अब जैसे 3 वाला है और 2 वाला है, तो 3 वाला का स्टीप कम है और 2 वाला का स्टीप ज़्यादा है, दैट मीन्स कि 2 का स्लोप ज़्यादा है किससे, 3 से। तो ये 2 वाला ग्राफ एडियाबेटिक है और 3 वाला ग्राफ आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे पूछा था कौन एडियाबेटिक होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेकेंड ग्राफ इज एडियाबेटिक। आई होप ये क्वेश्चन तुम समझ गए होगे। थैंक यू।